क्या है रामायण काल के दौरान त्रेता युग में बने श्री राम सेतु का रहस्य? क्या भारत और श्रीलंका के बीच गहरे समुद्र में अब भी मौजूद है राम सेतु? क्या हम कभी अब उस राम सेतु पर पैदल चल पाएंगे? क्या वाकई चांद से भी ये राम सेतु एक रेखा के रूप में दिखाई देता है? क्या त्रेता युग का ये अजूबा अब कभी हमारे सामने प्रकट हो पाएगा? आइए आपको बताते हैं कि राम सेतु के बारे में आज के समय में क्या क्या पुख्ता जानकारियाँ उपलब्ध हैं और कैसे हम इन सारे सवालों के उत्तर अब जान सकते हैं। वाल्मीकि रामायण ये कहती है कि जब भगवान श्री राम ने सीता जी को लंकापति रावण से छुड़ाने के लिए लंका पर चढ़ाई की तो उन्होंने वानर सेना के नल और नील से एक सेतु, एक ब्रिज, एक पुल बनवाया। इस सेतु को बनाने वानर सेना ने नल और नील की जिस तरह से मदद ली तो उन्होंने इस सेतु में पानी में तैरने वाले पत्थरों का इस्तेमाल किया और इन पत्थरों को किसी दूसरी जगह से लाया गया था। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इस सेतु में ज्वालामुखी के प्यूमाइट स्टोन का इस्तेमाल किया गया था क्योंकि ये डूबते नहीं हैं। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि राम सेतु पानी में डूब गया जबकि उसके पत्थर तो हमेशा से तैरने वाले थे। आज भी वहां से लाए गए पत्थर देश में कई जगहों पर पानी में तैरते हुए मिल जाते हैं। ऐसा ही एक पत्थर उत्तर प्रदेश के बरेली शहर के अलखनाथ मंदिर में भी पानी में रखा तैर रहा है। मैंने खुद उस पत्थर को देखा है। श्री राम ने अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए धनुषकोडी से श्रीलंका तक समुद्र पर जिस पुल का निर्माण कराया उसका नाम उन्होंने नल सेतु रखा था। दरअसल ये पुल नल के निरीक्षण में वानरों ने बनाया था 5 दिनों के भीतर। इसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में मिलता है। रामायण में इस पुल की लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन बताई गई है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा सुख सागर में वर्णन है कि श्री राम ने सेतु का नाम नल सेतु रखा। महाभारत में भी श्री राम के नल सेतु का जिक्र है। वाल्मीकि रामायण में जिक्र है कि 3 दिनों की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वो स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता था। उन्होंने नल और नील की मदद से उस स्थान से लंका तक पुल बनाने को कहा। दरअसल धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच ऐसी जगह है जहां समुद्र की गहराई नदी के बराबर हो जाती है। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर एक गांव है और धनुषकोडी पंबन के दक्षिण पूर्व में है। धनुषकोडी श्रीलंका में तलय मन्नार से करीब 18 मील पश्चिम में पड़ता है। इसका नाम धनुषकोडी इसलिए है कि यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना ने जो पुल बनाया था उसका आकार धनुष के जैसा है और इन सभी इलाकों को मन्नार समुद्री क्षेत्र के तहत माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में कई प्रमाण हैं कि सेतु बनाने में उच्च तकनीक का इस्तेमाल हुआ था। कुछ वानर बड़े बड़े पर्वतों को यंत्रों की मदद से समुद्र तट पर लेकर आए थे और कुछ वानर 100 योजन लंबा सूत पकड़े हुए थे, यानी पुल के निर्माण में सूत का इस्तेमाल कई तरह से किया जा रहा था। कालिदास ने रघुवंश के 13वें सर्ग में राम के आकाश मार्ग से लौटने का भी वर्णन किया है। इस सर्ग में श्री राम का माता सीता को राम सेतु के बारे में बताने का भी वर्णन है। स्कंद पुराण के 3, विष्णु पुराण के 4 और अग्नि पुराण के 5वें से 11वें और ब्रह्म पुराण में भी श्री राम सेतु का जिक्र आता है। अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 1993 में धनुषकोडी और श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में पंबन के मध्य समुद्र में 48 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में जो एक तस्वीर उभरती है उसको उन्होंने अब उपग्रह से तस्वीर खींचकर इसको भेजा था और कहा था कि यहाँ पर एक पुल जैसा कुछ बनाया गया था। राम सेतु की तस्वीरें 1966 में भी ली गई थीं। इसके 22 साल बाद ISS 1A ने तमिलनाडु तट पर रामेश्वरम और जाफना द्वीपों के बीच समुद्र के बीच एक भूमि भाग का पता लगाया था। फिर उसकी तस्वीरें ली गई थीं। इन तस्वीरों से अमेरिकी उपग्रह ने जो इमेजेस भेजी थी 1966 में उसकी भी पुष्टि हुई थी कि वही तस्वीरें हैं। साइंस चैनल पर दिसंबर 1917 में एक अमेरिकन टीवी शो में भी ये कहा गया था कि ये जो ब्रिज है ये सच हो सकता है क्योंकि इसके प्रमाण मिले हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 50 किलोमीटर लंबी एक रेखा चट्टानों से बनती है। ये चट्टानें 7000 साल पुरानी हैं। जिस बालू पर ये चट्टानें टिकी हैं वो 4000 साल पुरानी हैं। नासा की सैटेलाइट इमेजेस और दूसरे प्रमाणों के साथ विशेषज्ञ कहते हैं कि चट्टानों व बालों की उम्र में इस विसंगति से साफ है कि इस पुल को इंसानों ने ही बनाया होगा। आपको बता दें कि सबसे पहले श्रीलंका के मुसलमानों ने इसे एडम पुल कहना शुरू किया था, फिर ईसाई इसे एडम ब्रिज कहने लगे।
राम सेतु के समुद्र के पानी में कुछ फुट नीचे डूब जाने के दो पहलू हैं। इनमें से एक धार्मिक और दूसरा प्राकृतिक है। राम सेतु पर अब तक दुनिया भर के शोधकर्ता कई अध्ययन कर चुके हैं। कई शोध में कहा गया कि 15वीं शताब्दी तक इस पुल पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक पहुंचा जा सकता था। बाद में इस पुल के पानी में डूबने के वैज्ञानिक कारणों में बताया जाता है कि तूफानों ने राम सेतु की जगह पर समुद्र को कुछ गहरा कर दिया। वहीं 1480 में चक्रवात के कारण यह पुल टूट गया। फिर समुद्र का जलस्तर बढ़ने के कारण राम सेतु कुछ फुट पानी में डूब गया। धार्मिक कारणों में बताया जाता है कि विभीषण ने खुद इस पुल को तोड़ने के लिए श्री राम से अनुरोध किया था। पद्म पुराण के मुताबिक युद्ध से पहले रावण के भाई विभीषण ने धनुषकोडी नगर में श्री राम की शरण ली थी। रावण का अंत होने पर युद्ध खत्म हो जाने के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया था। इसके बाद लंका के राजा विभीषण ने श्री राम से कहा कि भारत के वीर राजा हमेशा श्रीलंका पर हमला करने की कोशिश करेंगे और हो सकता है वो राम सेतु का इस्तेमाल करें। इससे श्रीलंका अपनी स्वतंत्रता खो सकता है। उन्होंने श्री राम से ही सेतु तोड़ने का अनुरोध किया। इस पर श्री राम ने एक तीर चलाया और पुल अपने जल स्तर से 2 से 3 फुट नीचे डूब गया। आज भी अगर कोई इस पुल पर खड़ा होता है तो उसे कमर तक पानी मिलता है। इस जगह के नाम यानी धनुषकोडी का मतलब भी है धनुष का अंत। हालांकि वाल्मीकि रामायण में इसका कहीं जिक्र नहीं है। कंबन रामायण में श्री राम के इस पुल को तोड़ने का जिक्र किया जाता है। तो कुल मिलाकर ये पूरी तरह से साफ नहीं है कि ये पुल अगर गायब हुआ तो उसके पीछे क्या कारण था। जैसा मैंने आपको बताया, कुछ प्राकृतिक कारण बताए जाते हैं, कुछ धार्मिक कारण भी बताए जाते हैं। लेकिन अब विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है कि अगर विज्ञान एक बार ये ठान ले कि इस स्थान पर पिछले 1000, 2000, 4000, 5000 या 10,000 सालों में क्या क्या हुआ है, अगर बाकायदा इसका शोध किया जाए तो हम सच्चाई से बिल्कुल रूबरू हो सकते हैं और बहुत सारी वो बातें हमारे सामने आ सकती हैं जिनका अक्सर हमारी माइथोलॉजी में जिक्र होता है या रामायण में जिक्र होता है। और बहुत से लोगों के मन में ये भी इच्छा है कि अगर इतने सारे पत्थर थे जो पानी में तैरा करते थे, जैसा मैंने बताया कि एक पत्थर तो मैं खुद ही जानता हूँ उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में अलकनाथ मंदिर में रखा है, ऐसे वो पत्थर बाकी कहाँ गए? क्योंकि ऐसे बहुत से पत्थर रहे होंगे। ये कोई छोटी दूरी नहीं है, एक बहुत लंबी दूरी है और उसके लिए अगर एक ब्रिज बनाया गया जिसमें लाखों पत्थरों का इस्तेमाल हुआ होगा, आखिर वो पत्थर कहाँ हैं? क्या वो समुद्र के नीचे मौजूद हैं या उन्हें कहीं पहुँचाया जा चुका है? आखिर वो क्या टेक्निक थी जिसकी वजह से वो पुल 5 दिनों के भीतर बन पाया? क्योंकि आज के समय में भी उस जगह पर 5 दिनों के अंदर पुल बनाना संभव नहीं होगा। तो फिर वो पुल जो बना था सिर्फ 5 दिनों के अंदर, आखिर वो क्यों लुप्त हो गया? क्या वाकई इसके सिर्फ प्राकृतिक कारण हैं और इसका धार्मिक कारणों से कोई लेना देना नहीं है? क्या वाकई विभीषण ने श्री राम से अनुरोध किया था कि इस पुल को वो स्वयं ही नष्ट कर दें? ये तमाम बातें हैं जो आज भी सवाल हैं। लेकिन आज विज्ञान जहाँ पर खड़ा है, आज हमारी टेक्नोलॉजी ने जितनी तरक्की कर ली है, उसके बाद अब ऐसा माना जाता है कि हम उस सच्चाई से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं। और आप सोचिए कि अगर इस राम सेतु का पूरा सच सामने आता है तो हो सकता है रामायण काल से जुड़ी और महाभारत काल से जुड़ी कई और कथाओं का हमें और कुछ परत दर परत नया डिटेल भी मिल सकता है जिसके बारे में शायद हम अभी तक पूरी तरह से नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, ये मेरी एक कोशिश थी राम सेतु के बारे में कि राम सेतु को लेकर जितनी भी जानकारियाँ इस समय उपलब्ध हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया। अगर आप भविष्य में भी ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिखकर बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी बेल आइकन प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आगे आप और किस तरह के कॉन्टेंट हमारे चैनल पर देखना चाहेंगे।